नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी टैक्स पेयर को इस तरह के नोटिसेस इशू किए हैं जिसमें उनसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसके अलावा उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी आपने डिडक्शन क्लेम किया है, कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम किया है, तो उनसे यहाँ पे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के अगेंस्ट यहाँ पे क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने इनको डिसअलाउ करने के लिए भी बोला गया है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास इस तरह का मेल कम्युनिकेशन आया है, इस तरह के नोटिस आए हैं, तो उसको कैसे आपको चेक करना है, कैसे उसका रिप्लाई करना है, उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का मेल कम्युनिकेशन है जिसमें लिखा गया सीकिंग इंफॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन ऑन द डेटा इन द रिटर्न। मीन जो भी आपने रिटर्न में कोई भी डेटा दिखाया है, चाहे आपने सैलरी की इनकम दिखाई हो, वीडीए की इनकम दिखाई हो, बिजनेस की इनकम दिखाई हो, या कोई एग्जेम्पशन क्लेम की हो या डिडक्शन क्लेम की हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लेरिफिकेशन मांगा। मीन जो भी आपने रिटर्न में दिखाया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकता है गाइस यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे आप सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा, उसके बाद नाम आपका हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में आपका पैन नंबर यहाँ पे रहेगा, असेसमेंट ये रहेगा 25-26 के लिए आपको मेल और मैसेज आए हैं गाइस यहाँ पे। एक्नॉलेजमेंट की कॉपी का नंबर रहेगा, मीन कौन से रिटर्न के अगेंस्ट आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन मांगी गई है। उसके अलावा डिन नंबर रहेगा जो इस नोटिस का स्पेसिफिक यूनिक नंबर होता है। सभी जिन भी टैक्स पेयर को इस तरह का नोटिस भेजेगा उनके पास इस तरह का मैसेज आया होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका रिटर्न फॉर्म टाइप, मीन्स आपने कौन सी रिटर्न भरी है, आपने आईटीआर 1 भरी है, आईटीआर 2 भरी है। तो गाइस जो भी आपने रिटर्न फाइल की है उसके यहाँ पे आईटीआर फॉर्म यहाँ लिखा रहेगा। किस दिन आपको ये कम्युनिकेशन गई गाइस यहाँ पे, मोस्टली टैक्स पेयर को 31 जनवरी के आसपास ये सारी कम्युनिकेशन गई है। तो उसके बाद यहाँ पे उनका ऑप्शन दिया गया उसको रिप्लाई करने का यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कैसे रिजॉल्व करना है उसके भी ऑप्शन यहाँ दिया गया कि उन्होंने बोला गया इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्लेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द रिटर्न। में जो भी आपने रिटर्न भरी है असेसमेंट ये 25-26 के लिए, उसका एक्नॉलेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, किस दिन आपने रिटर्न भरी है वो भी आपको यहाँ दी गई है गाइस यहाँ पे। तो उसके अगेंस्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे ये नोट भी दिया गया, प्लीज नोट दैट योर रेस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। जो आपने यहाँ पे जो मेल कम्युनिकेशन आई है जो कि आपको 31 जनवरी के, तो इसके विद इन 30 डेज आपको एक कम्युनिकेशन का रिप्लाई देना है गाइस यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद ही डिपार्टमेंट आपके रिटर्न का प्रोसेस करेगा। इसके नीचे लिखा है दिस इज रिक्वेस्ट यू टू फर्निश एज अर्ली रेस्पॉन्स सो दैट वी एनेबल द फास्टर प्रोसेसिंग। मीन जितनी जल्दी आप रेस्पॉन्स करेंगे उतनी जल्दी आप आपके रिटर्न को प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट का सभी चीजों को इन्फॉर्मेशन तभी उन्होंने आपको यहाँ पे मेल कम्युनिकेशन या नोटिस आपको इशू किया गया है। तो इसको प्रॉपरली ध्यान से आपको इसका रिप्लाई करना है यहाँ पे। इसके अलावा डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लियर कैसे आपको जाकर व्यू करना है वो आपको दिखा दूंगा, कैसे आपको उसको व्यू करना है यहाँ पे। उसके बाद गाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई आपको इस तरह कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपको कोई मेल के थ्रू मांगता है, एटीएम की डिटेल मांगता है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगता है, तो वो आपको नहीं देनी है। प्रॉपर आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है तभी आपको चेक करना है यहाँ पे। तो मैं बता दूं कैसे आपको चेक करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे किस तरह का एरर है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है कैटेगरी लिखी है जो कि पार्ट बी के अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। एरर का डिस्क्रिप्शन किस तरह का एरर डिपार्टमेंट को मिला है, आपने जो टैक्स पेयर आपने कितनी इनकम डिक्लेयर की थी उनकी कंप्यूटेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट कितनी इनकम यहाँ पे कंप्यूट कर रहा है और क्या एडजस्टमेंट करना चाह रहा है यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट ने क्या, फॉर एग्जांपल आपने 212 रुपए की कुछ मतलब एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपए की आपने इनकम यहाँ पे डिक्लेयर की थी, डिपार्टमेंट उसको 2,14,000 रुपए इंक्रीज करा, जो कि आपने कुछ ऐसी डिडक्शन क्लेम की थी, एग्जिबिशन क्लेम की जो डिपार्टमेंट हिसाब से अलाउ नहीं होनी चाहिए, तो उसको ऐड करके टोटल इनकम यहाँ पे कंप्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट रीजन भी दिया है कि कुछ आपने अलाउंसेस क्लेम किए थे जो सेक्शन 10 के अंदर आपने क्लेम किए थे वो इनकंसिस्टेंट है। मींस आपने जो रिटर्न, फॉर एग्जांपल आपने न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न भर दी है, आपने अलाउंसेस या डिडक्शन क्लेम कर लिए हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन या अलाउंसेस अलाउ नहीं होते हैं, तो इनकंसिस्टेंट माने जाते हैं रूल के हिसाब से, तो आपको डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। डिपार्टमेंट ने वही इनकम आप यहाँ पे एड बैक करके आपका टैक्स कैलकुलेट किया है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे डिमांड दी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने फिर भी आपको एक ऑप्शन दिया, आप उसका रिप्लाई कर सकते हो एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से सच अलाउंसेस आर डिसअलाउड, मींस डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउ कर रहा है, आपकी इनकम में एड बैक कराएगा यहाँ पे। तो इसमें एड बैक कर दिया है गाइस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे, या जो भी आपकी इनकम डिसअलाउ है उसका ऐड कर दिया है, तो इसका प्रॉपर रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर आपने गलत रेस्पॉन्स दिया तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा काफी टैक्स पेयर इस तरह के मेल कम्युनिकेशन या नोटिस भी आए हैं जिसमें उनके पास सेम इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आईटीआर 1 के लिए गाइस यहाँ पर। तो जो भी आईटीआर फॉर्म आपने फाइल किया है उसकी यहाँ पे डेट लिखी रहेगी, किस एक्नॉलेज नंबर से आपने फाइल किया, सेम ही रेस्पॉन्स रहेगा। 30 दिन में आपको उसका रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। तो किस तरह का एरर दिया गया है उसमें अलग अलग हर एक टैक्स पेयर के लिए उनके रिटर्न के बेसिस पे अलग अलग तरह टाइप के एरर दिए गए हैं, जिसमें एरर की डिटेल्स रहेगी। यहाँ पे पार्ट बी में आपको यहाँ पे एरर बताए गए हैं कि एरर की क्या डिस्क्रिप्शन है, कि यहाँ पर टैक्स पेयर ने जो रिटर्न है सेक्शन 115 बीबीएसी में फाइल किया, मींस न्यू टैक्स रिजीम में फाइल किया है,
है और वो ड्यू डेट के बाद आपने फाइल किया है तो आपको कोई डिडक्शंस और अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो जो भी आपने डिडक्शन अलाउंस क्लेम की है क्योंकि आपने न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल की, वो डिडक्शन अलाउंस आपकी इनकम में ऐड कर दिए जाएँगे। उसकी कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की, मीन्स उसको जीरो डिडक्शन अलाउ की जाएगी, तो इतने की एडजस्टमेंट आपके रिटर्न में की जाएगी यहाँ पे। मीन्स 1.5 लाख पे आपको एप्रॉक्स 30,000 के आसपास यहाँ पे एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज देना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो अगर इस तरह का मेल कम्युनिकेशन आया है तो उसे प्रॉपर्ली बहुत ही ध्यान से रिप्लाई करना है, क्योंकि इसके बाद डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस कर देगा। अब इस तरह के नोटिसेस को कैसे आपको व्यू करना है इनकम टैक्स पोर्टल में जाके, वो भी मैं बता देता हूँ गाइस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह के मेल कम्युनिकेशन आए हैं जिसमें आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा है, तो उसको कैसे जाके आपको इनकम टैक्स पोर्टल में व्यू करना है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है गाइस। यहाँ पेंडिंग एक्शंस में जाने के बाद देखिए वर्क लिस्ट दिख रही है, रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग का ई प्रोसीडिंग, तो आपको ई प्रोसीडिंग में आपको क्लिक करना है गाइस। अगर आपको इस तरह नोटिस आया है और आपने उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पे एक्शन के अगेंस्ट दिखेगा, तो आपको एक नोटिस का डिन नंबर दिखेगा जो कि आपके यहाँ पे नोटिस में दिया होगा, वही डिन नंबर आपको यहाँ पे दिखने वाला है गाइस यहाँ पे। तो जो डिन नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, ये डिन नंबर सेम ही डिन नंबर के असेसमेंट ही आपको दिखने वाला है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। अगर आपने रिप्लाई कर दिया है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन जाके आप उसको देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, जिसमें आपने क्लेरिफिकेशन मांगा था असेसमेंट 25-26 के अगेंस्ट यहाँ पे मांगा था, कौन सी आईटीआर आपने फाइल की थी, उसके अगेंस्ट आपने रिप्लाई किया है नहीं किया है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे। तो व्यूअर नोटिस पे आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे, तो जो भी आपका नोटिस है उसका डिन नंबर आपको यहाँ दिखेगा, कौन सी आईटीआर फाइल की थी, पैन नंबर आपको दिखेगा, एसएससी का नाम दिखेगा गाइस यहाँ पर। उसके बाद क्लेरिफिकेशन मांगा था डिपार्टमेंट ने, कब आपको ये नोटिस इशू किया गया था, किस दिन आपने इसका रेस्पॉन्स किया है, तो वो सभी चीजें आपको यहाँ दिखेगी। आप नोटिस की पीडीएफ कॉपी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी आपने रेस्पॉन्स दिया है उसको व्यू करें। तो रेस्पॉन्स देने के दो ही ऑप्शन होते हैं गाइस, एग्री करोगे डिसएग्री करोगे। एग्री करोगे तो उस केस में अपनी रिटर्न को अपडेट करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। डिसएग्री करते हो तो उस केस में बहुत ही ध्यान से डिसएग्री करना है गाइस यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एक डिसएग्री कर देते हो तो डिपार्टमेंट उसको री वेरीफाई करेगा, री प्रोसेस करेगा, और क्योंकि डिपार्टमेंट में मोस्टली इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही होती है, तो पॉसिबिलिटी है डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट आपको डिमांड इशू कर देगा यहाँ पे। तो अगर आपके पास इस तरह के नोटिस आए हैं तो उसका प्रॉपर रिप्लाई कराने के लिए हमसे स्क्रीन पे नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास इस तरह का नोटिस आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि वो इसका प्रॉपर रिप्लाई करा सके गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को जरूर लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।